लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेजेस में होंगे लोकसभा के चुनाव। 4 जून को आएंगे नतीजे। पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान, 7 मई को तीसरे चरण में 94, 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पांचवें चरण में 20 मई को 49 सीट, छठे चरण में 25 मई को 57 सीट पर मतदान, 1 जून को 7वां और आखिरी चरण 57 सीट पर होगी वोटिंग। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में 7 चरण में होंगे लोकसभा के चुनाव। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग, 4 जून को मतदान के आएंगे नतीजे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव। आंध्र प्रदेश में 13 मई, अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल, सिक्किम में 26 अप्रैल और ओडिशा में 25 मई से 1 जून को वोटिंग। पहले चरण में 19 अप्रैल को यूपी की 8 सीट, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 8 सीट, तीसरे चरण में 7 मई को यूपी की 10 सीटों पर होगी वोटिंग। चौथे चरण में 13 मई को यूपी की 13 सीट, पांचवें चरण में 20 मई को यूपी की 14 सीट, छठे चरण में 25 मई को यूपी की 14 सीट और 1 जून को 7वें चरण में 13 सीटों पर मतदान। पहले चरण में 19 अप्रैल को बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग, दूसरे से 5वें चरण तक 5-5 सीटों पर होंगे मतदान। 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को बिहार में वोटिंग। छठे और 7वें चरण में बिहार की 8-8 सीटों पर होगी वोटिंग। 25 मई और 1 जून को छठा और 7वां चरण, 4 जून को आएंगे नतीजे। पहले और दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर मतदान। 19 और 26 अप्रैल को पहला दूसरा चरण, तीसरे चरण में 7 मई को 4 सीट पर मतदान होंगे। चौथे चरण में पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों, पांचवें चरण में 7 लोकसभा सीटों, छठे चरण में 8 सीटों, सातवें चरण में और 1 जून को 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के लिए 5 चरणों में होगा मतदान। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को होगी वोटिंग। 4 जून को आएंगे नतीजे। तमिलनाडु की सभी 39 और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में 19 अप्रैल को वोटिंग। जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार में 19 अप्रैल को चुनाव। केरल की सभी 20 सीटों पर 26 अप्रैल और गुजरात की सभी 26 सीटों पर 7 मई को डाले जाएंगे वोट। दादरा नगर हवेली की 2 सीट पर 7 मई और लद्दाख की 1 सीट पर 20 मई को मतदान। तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर 1 चरण में 13 मई को वोटिंग। पीएम मोदी की वाराणसी सीट पर 1 जून और अमित शाह की गांधीनगर सीट पर 7 मई को वोटिंग होगी। राहुल गांधी की वायनाड सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होंगे। 20 मई को स्मृति ईरानी की अमेठी सीट और पीयूष गोयल की मुंबई उत्तर सीट पर मतदान। नितिन गडकरी की नागपुर सीट पर 19 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। 7 चरणों में चुनाव कराए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उठाए सवाल। कहा 3-4 चरणों में होने चाहिए थे। 7 चरणों का मतलब है कि लगभग सभी विकास कार्य रुक जाएंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एबीपी न्यूज पर कहा, कांग्रेस को मिलेगा जनता का आशीर्वाद। 4 जून को ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। हम किसानों, नौजवानों, महिलाओं की बात करते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूछा, मणिपुर कश्मीर में चुनाव नहीं करा पा रहे, क्या ये गुड गवर्नेंस है? कहा पीएम को कोई सीरियसली नहीं ले रहा, हंसी का पात्र बन गए हैं प्रधानमंत्री। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा, बीजेपी की जेब में है चुनाव आयोग। ये तारीख है उनकी सुविधा के लिए। पीएम तय कर रहे तारीख, वो चाहते हैं 7 चरण में चुनाव। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने 7 चरण में चुनाव कराने का किया स्वागत। कहा, हम चाहते हैं कि केंद्रीय बलों और सीआरपीएफ की उपस्थिति में पूरा चुनाव हो। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव न होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान। लोकसभा चुनाव के बाद जल्द ही जम्मू कश्मीर में होंगे विधानसभा के चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध। ज्यादा जरूरत की चलते एक साथ चुनाव मुश्किल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी पर फारूक अब्दुल्ला का हमला। कहा, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा। लोकसभा चुनाव के लिए हालात सही तो फिर विधानसभा चुनाव के लिए खराब कैसे?
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान न होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। रविंद्र शर्मा ने कहा, चुनाव न होना दुखद। गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा पहले से उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं होगा, प्रबंधन की दृष्टि से चुनाव कराना मुश्किल। एबीपी न्यूज के सर्वे पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने किया दावा, कहा लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी में कमल जरूर खिलेगा। चुनाव आचार संहिता लगते ही यूपी में प्रशासन ने दिखाई सख्ती। गाजियाबाद में उतरवाए गए होर्डिंग और बैनर। चुनाव के ऐलान के साथ ही लागू हो गई थी आचार संहिता। बीजेपी टीडीपी जनसेना के गठबंधन के बाद आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एनडीए की जनसभा, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। 2024 के चुनावों के लिए आंध्र प्रदेश में एनडीए की पहली चुनावी जनसभा। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी पर निशाना साधा। कहा, 13 मई को चुनाव, हम जगन को वापस घर भेज देंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद वे अब कुछ नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट में कहा, विपक्ष दिशाहीन और मुद्दा विहीन, इसलिए है वापसी का पूरा भरोसा। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, लूट में लिप्त होने का लगाया आरोप। कहा, कोई सरकार ऐसे चल सकती है क्या। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, धारावी हिंदुस्तान के हुनर का कैपिटल। हिंदुस्तान में धारावी और अडानी के बीच लड़ाई। मोदी सरकार चला रही है दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट। धारावी में बोली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, आज आप देश में जितने विज्ञापन देखते हैं उनमें सच्चाई नहीं दिखती। पूछा, क्या महंगाई कम हुई, बेरोजगारी कम हुई। मुंबई में कांग्रेस जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ। राहुल और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चैत्य भूमि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की रैली। खड़गे, प्रियंका सहित गठबंधन में शामिल दलों के नेता होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी नहीं लेंगी हिस्सा। मुंबई में आज राहुल की मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पद यात्रा। कई प्रतिष्ठित हस्तियां भी होंगी शामिल। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, लोकसभा चुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दिखने वाला है बड़ा असर। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया, चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने दिए हमें बहुत सारे मुद्दे। राहुल की न्याय यात्रा का होगा बहुत बड़ा असर। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिंदे गुट के नेता अजय सावंत ने किया दावा, मुंबई में राहुल गांधी की रैली, परिवारवाद की सभा, सब परिवार के लोग होंगे उपस्थित। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान। बीजेपी का कार्यकर्ता 24 घंटे काम करने वाला कार्यकर्ता। बीजेपी पूरी तरीके से चुनावों के लिए तैयार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, पिछली बार भी छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में हुए थे चुनाव। हम आशा करते हैं कि निष्पक्ष हो चुनाव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एबीपी न्यूज से कहा, छत्तीसगढ़ की 11 सीट जीतेगी बीजेपी। लोकसभा की 400 से ज्यादा सीट जीतकर देश में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, पंजाब में अंतिम चरण में मतदान इसलिए रखा जिससे बीजेपी नेता कर सके धुआंधार प्रचार, लेकिन पंजाब के लोग बीजेपी को रिजेक्ट करेंगे। एमपी के पूर्व सीएम और विदिशा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का जो नारा दिया हम उसको पार करेंगे। एमपी में जीतेंगे 29 की 29 सीटें। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सट्टे की कंपनी से 1300 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी ने लिया। ईवीएम धोखा है, आम भारतीय में मतों की चोरी हो रही। हैदराबाद में बोले एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में पहले से ज्यादा सीट पर लड़ेंगे चुनाव। औरंगाबाद, किशनगंज और हैदराबाद सीट पर उतारेंगे प्रत्याशी। एसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 6 और प्रत्याशियों का ऐलान किया। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव, गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर, इटावा से जितेंद्र दोहरे, जालौन से नारायण दास अहिरवार उम्मीदवार। एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा, युवाओं को रोजगार मिले या नहीं, ना मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव। ये चुनाव यूपी की दिशा बदलने का करेगा काम। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से परेशान। सिपाहियों की भर्ती का पेपर लीक हुआ, इसका असर चुनाव पर पड़ेगा।
यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। कहा, स्वार्थी और जातिवादी पार्टियों ने पिछली बार भी किया था गठबंधन, सभी ने हश्र देख लिया। अमेठी में स्मृति ईरानी ने कहा, नामदार और कामदार के बीच काम का फर्क राष्ट्र के सामने पेश कर सकता है ये लोकसभा क्षेत्र। आप नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी ने सरकार के बहुमत के अहंकार में पिछले 10 सालों में संविधान की धज्जियां उड़ाई। नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने कहा, पीएम मोदी ने परिवार के बड़े की तरह यूथ, महिला, वंचित हर वर्ग की फिक्र की। हम सब है मोदी का परिवार। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की 66वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, देश के नायक राष्ट्रीय इच्छा शक्ति और देश के अस्तित्व के लिए आवश्यक। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद आज मोदी कैबिनेट की बैठक। आज सुबह 11:15 बजे पीएम मोदी के आवास पर होगी मीटिंग। नागपुर में आज आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक खत्म होगी। दोपहर 12:30 बजे संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 71 डीएसपी का ट्रांसफर। पंकज कुमार को डीएसपी डीआईजी कार्यालय शाहाबाद बनाया गया। राजेश कुमार 1 को डीएसपी मुख्यालय मुजफ्फरपुर का जिम्मा। आबकारी घोटाले मामले में राउंड एवेन्यू कोर्ट में बीआरएस नेता के कविता को 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया। ईडी के मुताबिक दिल्ली में नई शराब नीति मामले की मास्टरमाइंड है के कविता। कोर्ट में ईडी ने खुलासा किया, के कविता के केजरीवाल और सिसोदिया के साथ थी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। के कविता ने विजय नायर से भी की थी मुलाकात। संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमले के मामले में सीबीआई का एक्शन जारी। सीबीआई ने मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने शाहजहां के भाई आलमगीर समेत माफुजर और शिलाजूर मौला को किया है गिरफ्तार। टीएमसी यूथ विंग से जुड़ा बताया जा रहा है माफुजर। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ईओयू की जांच में खुलासा। 14 मार्च को ही लीक हो गया था पेपर। अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए लेने की बात भी सामने आई। साक्ष्य के साथ बीपीएससी को रिपोर्ट भेजेंगे ईओयू। 15 मार्च को हुई बीपीएससी भर्ती परीक्षा हो सकती है रद्द। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी शुभम मंडल गिरफ्तार। वेयर हाउस में ट्रंक बॉक्स से पेपर निकालकर नकल माफियाओं को कराया था मुहैया। सीएए के खिलाफ ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। कहा, पहले सरकार ने कहा कि नियम नहीं बनाए गए, अब नियम बना दिए गए हैं। असंवैधानिक कानून के आधार पर नागरिकता देना नुकसानदायक। रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस में एसपी नेता आजम खान दोषी करार। आजम के साथ 3 और मामले में दोषी। पूरे आईएसआईएस मॉड्यूल केस में एनआईए का एक्शन। एनआईए ने आरोपियों की लाखों की प्रॉपर्टी जब्त की। यूपी की रायबरेली पुलिस ने बीते दिनों खेत में मिले शव के मामले में खुलासा किया। आपत्तिजनक हालत में मिली थी मृतक की भतीजी। पुलिस की सख्त पूछताछ में 3 आरोपियों ने कबूला जुर्म। पुलिस ने 3 आरोपियों को भेजा जेल। उत्तराखंड के रुड़की में 13 साल के बच्चे की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मासूम ने आरोपी को आपत्तिजनक हालत में देखा था। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास हुए सड़क हादसे में 4 लोग घायल। तेज रफ्तार कार ने बाइक और स्कूटी सवार को टक्कर मारी। हरियाणा के रेवाड़ी में ऑटो स्पेयर पार्ट्स कंपनी में विस्फोट। हादसे में कई कर्मचारी बुरी तरह जख्मी। नौसेना को समंदर में मिली बड़ी सफलता। आईएनएस कोलकाता ने 35 समुद्री लुटेरों को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के नीलगिरी के कुन्नूर में पहाड़ी पर जंगलों में आग का प्रकोप। 30 हेक्टेयर वन विभाग की संपदा आग में जली। लेह लद्दाख के जोजिला में बर्फबारी जारी। बीकन के कर्मचारी बर्फ हटाने में जुटे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पर्यटकों की भीड़। बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। मथुरा में होली की धूम। आज बरसाना में खेली जाएगी लड्डू मार होली। सैकड़ों किलो लड्डुओं की होगी बरसात। लड्डू मार होली के दूसरे दिन बरसाना में होगा विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का आयोजन। बरसाना में होने वाली होली के त्योहार में शामिल होने कई लोग पहुंचे। बीसीसीआई के सचिव जय शाह का ऐलान। आईपीएल 2024 पूरा टूर्नामेंट भारत में ही खेला जाएगा। विमेंस प्रीमियर लीग में आज फाइनल मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स और बेंगलुरु की टीमों के बीच भिड़ंत।